अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि इन पे बेस कर रही हैं, फिर साइन है इनको साइन ट्रांसफॉर्म पे बेस कर रही हैं। इनको डिस्कस करने से पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि हमने किस तरह की प्रॉब्लम्स पे किन प्रॉब्लम्स पे फिर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। इसके लिए हमने प्रॉब्लम्स में जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो देखनी है कि हमारा जो एक्स है वो किस पे वेरी कर रहा है, कि हमारा जो फंक्शन है माइनस से इन्फिनिटी टू आर है। अगर हमारा एक्स जो है वो वेरी कर रहा हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन, तब हम कहेंगे कि हमारा ये क्या है, इस पर सिंपल हमने फिर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देना है। बट अगर हमारा एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो हमें गिवन है, तब हम यहाँ से होगा कि हमने क्या करना है, फिर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। अब फिर साइन एंड कोसाइन में से कौन से को किस पे अप्लाई करना है, नेक्स्ट ये आता है हमारे पास। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमने डबल डेरिवेटिव डिस्कस किया फिर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लास्ट लेक्चर में, जब हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था कि फिर साइन ट्रांसफॉर्म डबल डेरिवेटिव किसकी इक्वल होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी जिस फंक्शन पे डबल डेरिवेटिव है उसी फंक्शन की, ठीक है, प्लस 2 और पाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा ओमेगा यू ऑफ 0t। एंड जब फिर कोसाइन डबल डेरिवेटिव क्या थी हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आज किस फंक्शन की जिसका डबल डेरिवेटिव हमने लिया हुआ, ठीक है, माइनस 2 और पाई स्क्वायर रूट है यू एक्स इंटू 0t है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर हमें प्रॉब्लम में इनिशियल वैल्यू जो हमें गिवन होगी, बाउंड्री कंडीशंस क्या ली या इनिशियल कंडीशन क्या है, ठीक है, उसमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस तो हमें क्लियर है कि क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है उनमें डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने ये नोट करना है कि अगर कंडीशन में हमारे पास क्या हो, यू ऑफ 0t गिवन है, तब हमने क्या अप्लाई करना है, फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव गिवन है तब हमने किसको अप्लाई करना है, फिर कोसाइन को अप्लाई करना है। ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें बेसिक सा। तो हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, उसमें मजीद स्टेप जो है ना क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है कि डिटरमाइन द हीट कंडीशन इक्वेशन। इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इनिशियल एंड बाउंड्री वाली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो हमें गिवन है यू टी इक्वल होगा के यू डबल एक्स के। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि यू का जो है हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड के यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है, ठीक है, एंड यू डबल एक्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, यू का। एंड यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक्स हमारे पास क्या है ग्रेटर देन जीरो है, एंड टी हमारे पास क्या है ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर कि हमने इस पे क्या अप्लाई करना है, हमने अप्लाई करना है फिर साइन ट्रांसफॉर्म या फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे गिवन है कि एक्स हमारा क्या है ग्रेटर देन जीरो है। अब सेकंड स्टेप हमने क्या देखना है कि हमने फिर साइन को अप्लाई करना है कि फिर कोसाइन को। उसके लिए हमने कहा था कि अगर हमारे पास हमारे पास एक गिवन है कि यू ऑफ एक्स जीरो, हमारे पास इक्वल होगा जीरो की, यहाँ पे भी एक्स में बताया गया कि ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ पे जो हमने कंडीशन लास्ट में देखनी थी यू एक्स इंटू 0t वाली, अब इसका क्या है डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। तो डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम चलते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, अप्लाई किया फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे हमने इस पे क्या किया, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दिया। सिंपल, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जस्ट अभी लिखा है कि फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने क्या किया, बोथ साइड पे अप्लाई की है। एंड यहाँ पे जो फंक्शन था वही लिख दिया, राइट साइड पे जो हमारे पास फंक्शन था वही हमने एज इट राइट किया है। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते पार्शियल पार्शियल टी यू, ठीक है, ये हमने लिख दिया। एंड इधर से हमें पता है कि हमारा क्या कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास कोसाइन में हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल की फॉर्म होता है। इंटीग्रल क्या करता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, इसलिए कि हमारा बाहर आ गया। एंड सिंपल इस पे क्या हो गया, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता है बाय लेब्निज्म रूल के हमारे पास अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या है टी है, और ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो हमें पता है कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव क्या है टी के रिस्पेक्ट में है, अगर वो उसकी लिमिट में भी ना हो और उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी ना हो रही हो, तो हम उस डेरिवेटिव को क्या करवा सकते हैं, स्विच करवा सकते हैं इंटीग्रल से बाहर। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाए तो बाकी किसकी यहाँ पे क्या बच गया, सिंपल यू बच जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी फिर ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, यू की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड इधर हमारे पास दूसरी राइट साइड पे क्या हो जाएगा, कि बाहर हमने राइट किया हुआ था, इसका सिंपल हमने क्या किया, जो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला वो हमने पुट कर दिया। हमें पता है किसके इक्वल होता है, इस साइड पर राइट भी किया और अभी भी हम डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड जिस फंक्शन की हमने डबल डेरिवेटिव उसी फंक्शन का क्या आ जाएगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एंड माइनस 2 और पाई स्क्वायर रूट में है, एंड यू एक्स 0t। यहाँ तो बात क्लियर है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है यू एक्स 0t की, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि पुट इक्वेशन 3। इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, क्या आ जाएगा, सिंपल जी ऑफ टी आ जाएगा। बाकी जो भी फॉर्म थे हमने एज राइट कर देंगे, के को बोथ साइड पे क्या कर दिया, मल्टीपल करवा दिए, मतलब अंदर इसमें मल्टीपल करवा दिए। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसलिए जो पार्शियल डेरिवेटिव किस में चेंज हो गया, डिफरेंशियल में चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए हम लिख दें डी ओ डी टी एंड फिर ट्रांसफॉर्म आ गई है यू की प्लस के ओमेगा स्क्वायर, ये इधर माइनस का था, इधर क्या हो गया प्लस का हो गया, एंड फंक्शन के आगे फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जिसके साथ ही इक्वल टू में हमारे पास जो ये टर्म थी हमने इधर ही रहने दी है, माइनस का के 2 और पाई स्क्वायर रूट जी ऑफ टी। इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस कहते हैं। अगर इधर हमारे पास क्या होता है, जीरो के इक्वल आ जाता तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, होमोजीनियस हो जाती। अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है, इसलिए हम लिख दे कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए का नाम दे दिया इसे, यहाँ पे कह दे कि हमने बता दिया कि क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हमने नेक्स्ट क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन हमें पता है इसका कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया है, ई की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, के ओमेगा उसके डी टी। हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारा क्या होता है, पी होता है, तो इसकी पावर में आ जाएगा पी डी टी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू के ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये सिंपल हमने फाइंड किया कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आएगी तो सिर्फ इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, डी टी बच जाएगा, एंड इसकी हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो इसलिए ए के पावर में क्या आ गया, के ओमेगा स्क्वायर टी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसको इक्वेशन ए में डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, बोथ साइड पे मल्टीपल करवा देते हैं। तो हमने वही किया, मल्टीपल करवा दे बोथ साइड पे, इधर भी एंड इधर भी। यहाँ तक क्लियर है। इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इसके साथ मल्टीपल करवा दिया, इसके साथ मतलब सेपरेट सेपरेट मल्टीपल करवा दिया, एंड इज इक्वल टू राइट साइड हमारी एज इट आएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सिंपल हमें पता है कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को क्लोज करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारे पास एज इट आ जाता है, जिस फंक्शन की हमने क्या कर रहे होते हैं डेरिवेटिव लिया है वो हमारे पास क्या आ जाता है, एज इट आ जाता है। तो ये हमारे पास इसको जब ओपन करेंगे हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, एज इट आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बहुत साइड पे। इधर इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, जो फॉर्म है ये सिंपल हमारे पास यहाँ पे ये रह गई है। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से t, जो कि हमने यहाँ पे बताया है, एंड जो भी वैल्यू थी यहाँ पे हमने एज लिख दिया, एंड इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, डी ऑफ टा के रिस्पेक्ट में हो रही है, इसलिए यहाँ पे बस टा आ गया है। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से t दी है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे भी t है ना वहाँ पे उसकी जगह पे हमने क्या लिख दी, यहाँ पे टा लिख दिया है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे जो एक्सपेंशियल वाली फॉर्म है ये दूसरे पे जाके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि इधर आके क्या होगी, डिवाइड हो गई है। जब ये ऊपर जाएगी तो ये इधर पावर क्या है, प्लस की है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, इसलिए हमने एक ही स्टेप में लिख दिया कि इसके साथ क्या करवा दी है, सबट्रैक्ट करवा दी है पावर को पावर में। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो कॉमन आयर थे द के ओमेगा स्क्वायर इनटू टा माइनस टी, हमारे पास क्या आया था, कॉमन आयर था, तो हमने कॉमन ले लिया, एंड ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई। यहाँ तक हमने एज इट राइट कर दिया, एंड बाकी जो भी वैल्यूज थी हमारे पास यहाँ तक एज इट आ रही। जो स्टेप में चेंजिंग किया हमने, जो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है ना हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से सारी फॉर्म एज इट राइट किए, यही एक्सपेंशन में हमने ये चेंजिंग किया कि हमने यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन लिया है, e के पावर माइनस के ओमेगा स्क्वायर इनटू माइनस के टा प्लस टी। अब यहाँ से जब माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टा माइनस का हो जाएगा, एंड टी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट की हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, यू सी टिल्डा, टिल्डा का मतलब है कि हमारे पास क्या है, अभी भी इसकी क्या है, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस पर अप्लाई हुई है, इज इक्वल टू माइनस के 2 और पाई स्क्वायर रूट 0 से t हमारे पास क्या है, इंटीग्रल की लिमिट है, एंड जी ऑफ टा ई के पावर माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू टी माइनस टा आ गया, डी टा आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास क्या थी, माइनस की फॉर्म थी, इसको हमने दूसरी तरफ लिख दिया, एंड प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया, तो टी माइनस टा यहाँ तक हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इस पर इन्वर्स फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है। इन्वर्स फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हमने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम इसको लिख सकते हैं, या सिंपल हम क्या कर लें, यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दें बहुत साइड पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें कि यू ऑफ एक्स टी, यहाँ से जब इस पे फिर इन्वर्स हमने अप्लाई किया तो ये जो फॉर्म है इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, एंड ओमेगा किस में चेंज हो जाएगा, अपने एक्स में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, इज इक्वल टू 2 और पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी, एंड जो हमारा फंक्शन है जिसके हमने क्या किया, इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो हमने एज इट यहाँ पे राइट कर दिया, एंड कोस ओमेगा एक्स एंड डी ओमेगा, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, फिर कोसाइन इनवर्स फिर कोसाइन की डेफिनेशन है, वो हमने सिंपल यहाँ पे राइट की है, एंड इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये जो हमने फाइंड की हुई थी। ठीक है, ये हमने एज इट इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें से जो वैल्यू कॉन्स्टेंट थी, ये हमारे पास क्या थी, कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो बाकी टर्म थी उसे हमने एज इट राइट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस के इंटू
इसका दोनों पे स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या फॉर्म रह जाएगी 2/पाई। नेक्स्ट 0 से इंटीग्रल की लिमिट क्या है, 0 से t है, g ऑफ टा डेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ओमेगा वाली फॉर्म को एक तरफ कर लिया एंड टा वाली फॉर्म को इसको एक तरफ कर लिया। अब देखिए ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है हमारी इसमें, ठीक है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में है। जो कांस्टेंट टर्म है ओमेगा वाली जस्ट हमने यहाँ पे रखी है, और जो बाकी कांस्टेंट टर्म थी इंटीग्रेशन के लिहाज से वो हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। टा भी कांस्टेंट है, इसमें भी कहीं पे भी ओमेगा नहीं है, ऐसी है, बस यही एक चीज़ थी, बाकी इसमें ओमेगा था इसलिए हमारे पास क्या आ गया, हमने इधर लिख लिया इसके साथ। तो यहाँ तक बात क्लियर। 0 से t एंड जी ऑफ टा एंड डी टा ये हमने बाहर लिख दिया, एंड बाकी जो इंटीग्रेशन थी हमने एज राइट कर दिया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर में माइनस के ओमेगा स्क्वायर t माइनस टा एंड कोस ओमेगा एक्स डी ओमेगा। अब ये वाला इंटीग्रल हम पहले सॉल्व करके आए हुए हैं, प्रॉब्लम 6 में हमने डिस्कस की हुई है। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या था, इसके इक्वल होता है पाई स्क्वायर रूट में ओवर 2a e की पावर में माइनस b स्क्वायर और 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर हमारा क्या बन रहा है, स्क्वायर हमारे पास इक्वल है k इंटू टी माइनस टा के इक्वल है, एंड हमें यहाँ पे a चाहिए तो a इसके लिए क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, तो ये फॉर्म बन जाएगी। एंड यहाँ पे जो b है हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास ये बनेगा क्या, क्या सिंपल पाई स्क्वायर रूट जो था वो तो ऐसे आगे नीचे 2a था, a की हमने वैल्यू पुट कर दी, e की पावर में माइनस b स्क्वायर था, b यहाँ पे हमने बताया कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हमारे पास क्या x स्क्वायर आ गया ओवर 4a स्क्वायर की जो सिंपल वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी k इंटू टी माइनस टा। यहाँ तो बात क्लियर, हमें किसका सोल्यूशन मिल गया, हमारे पास इस इंटीग्रल का हमें सोल्यूशन मिल गया, किससे, प्रॉब्लम 6 से, जो हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं। सिंपल हमने इसकी जगह इसका जो है ना आंसर पुट कर दिया। इधर हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टर्म में हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड ये पाई एंड इधर क्या पाई का स्क्वायर रूट है, तो हम पाई को लिख सकते हैं पाई स्क्वायर रूट पाई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या फॉर्म रह जाएगी, माइनस के के स्क्वायर रूट और पाई, के को भी सेम एज इट के की स्क्वायर रूट एंड के स्क्वायर में लिखें तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक टर्म रह जाएगी के स्क्वायर रूट में, तो के और पाई हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया, माइनस हमारे पास जो एज इट आ रहा था एज इट राइट कर दिया हमने, ठीक है, एंड जो बाकी इंटीग्रेशन में वैल्यू थी हमारे पास एज इट आ गया। 0 से टी इसकी क्या है लिमिट है, जी ऑफ टा एंड टी माइनस टा स्क्वायर रूट में आ गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 4k इंटू टी माइनस टा डीटा। ये हमारा क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ तक एक प्रॉब्लम क्लियर है, ये हमने किसके लिहाज से सॉल्व किया, फिर और कोसाइन अप्लाई किया इस पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ut इज इक्वल टू यू एक्स एक्स है, इन u का विद रिस्पेक्ट टू t सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पे हमारे पास क्या विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव है, x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम क्या पता चल रहा है कि हमने इस पे फिर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, ऐसी है। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या देखना है कि हमने फिर साइन को अप्लाई करना है कि फिर कोसाइन को अप्लाई करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, इसके इनिशियल कंडीशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, u ऑफ 0t हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। अगर इसका डेरिवेटिव गिवन होता तो हम क्या अप्लाई करते, फिर कोसाइन को अप्लाई करते। तो यहाँ तक हमें तीन इक्वेशंस गिवन है, एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि u ऑफ x t हमारे पास क्या बाउंडेड है फॉर ऑल x t के लिए, मीन x एंड t दोनों के लिए हमारे पास क्या है, जितने भी x t होंगे उनके लिए हमारे पास ये क्या है, u ऑफ x t बाउंडेड है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में स्टेप 1 पे हमने सबसे पहले क्या किया, अप्लाई किया फिर साइन ट्रांसफॉर्म को बोथ साइड पे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे सिंपल हमने अभी जस्ट राइट किया कि फिर साइन ट्रांसफॉर्म को हमने क्या किया, अप्लाई किया है। इधर जो फंक्शन था वो एज इट आ गया, इधर भी जो फंक्शन था वो हमने एज इट राइट कर दिया। यह तो सिंपल था। हमने ये अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या विद रिस्पेक्ट टू टी है एंड ये फिर साइन किस पे विद रिस्पेक्ट टू किसके अप्लाई हो रही है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, और एक्स जो है मतलब ये टी ना तो उसकी लिमिट में है और ना ही उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, स्विच करा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये एज राइट करते हैं, पार्शियल टी आ गया, एंड जो इस फंक्शन की फिर साइन ट्रांसफॉर्म है इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू टिल्डे ऑफ एस, वैसे हमने राइट कर दिया। लेफ्ट साइड क्लियर है। राइट साइड पे हमने सिंपल इसका क्या कर दिया, फार्मूला ओपन कर दिया है। अभी हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था किसके इक्वल होता है, डबल डेरिवेटिव फिर साइन की माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 पाई स्क्वायर रूट है ओमेगा यू ऑफ 0t है हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन होता है इसी फंक्शन की क्या आ जाती है, फ्यूरर साइन ट्रांसफॉर्म आ गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको सिंपल वही हमारे पास ये क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किसमें चेंज हो जाएगा, हमारे डिफरेंशियल में डी ओवर डी टी यू एस टिल्डा ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा टी हमारी मर्जी है लिख लें या ना लिखें, ठीक है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है हमारे पास ओमेगा टी है, जैसे यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर यू एस टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल हो जाएगा किसके, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट ओमेगा, और इसकी हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया है जो हमें गिवन थी इक्वेशन 3 एफ ऑफ टी आ गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे ये टर्म हमारे पास क्या थी, माइनस की थी, दूसरी तरफ जाके हमने क्या कर दिया, इसको प्लस की हो जाएगी।
अब इस पे नेक्स्ट हमने क्या किया, स्टेप 2 में लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया है। सिंपल अभी यहाँ पे हमने राइट किया है स्टेप में कि सिंपल उस पर क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया, जो फंक्शन थी जो वैल्यूज थी हमने एज इट राइट कर दिया दोनों तरफ। नेक्स्ट स्टेप है, हमें पता है लैप्लास में हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल होता है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अगर एडिशन का साइन है तो हम उसे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, इस पे भी लैप्लास सेपरेट अप्लाई हो गया, इस पे भी लैप्लास हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट अप्लाई हो गया। इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं तो ये बाहर आ गया, एंड लैप्लास किस सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमें पता है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी सिंपल हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव के लिहाज से लैप्लास की पहले हमने अप्लाई की है। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस इंटू जो हमारा फंक्शन था उसकी क्या आ जाएगी, उस पर लैप्लास के साइन आ जाएगा। लैप्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बार का साइन यूज़ करते हैं, एंड फ्यूरर के लिए हम क्या करते हैं, टिल्डा का यूज़ करते हैं। तो टिल्डा हमारे पास फंक्शन में ऑलरेडी अप्लाई था, इसके ऊपर क्या आ गया, नेक्स्ट हमने बार अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किस फंक्शन की, यू की। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड एडिशन का साइन एज इट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड इस फंक्शन पे क्या हो जाएगा, लैप्लास अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, हमारे पास इसके बाहर आ जाएगा, एंड सिंपल इस पे क्या हो गया, लैप्लास अप्लाई हो गई है। इज इक्वल टू 2 और पाई स्क्वायर रूट में आ गया ओमेगा, एंड जो हमारा फंक्शन था इस पे क्या आ गया, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। यहाँ तक बात क्लियर है? फंक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, एंड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एस प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 2 और पाई स्क्वायर ओमेगा एंड ऑफ बार ऑफ टी हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर इसके साथ ये मल्टीपल और इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस पर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास टिल्डा वाली फॉर्म रह जाएगी, ऐसी है। एंड इधर हमने अभी सिंपल अप्लाई किया कि लैप्लास इनवर्स आ गया, जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यूज थी हमने एज राइट की हुई है। अब ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये हमने बाहर निकाल दी है, बाकी जो हमारे पास था फंक्शन हमने एज राइट कर दिया। एंड मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमें पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन का साइन आ जाएगा, मीन स्टार आ जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स एफ बार ऑफ टी स्टार एंड लैप्लास इनवर्स ओमेगा ओवर एस प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर? मल्टीपल और थे दो फंक्शन, ठीक है, इनको सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, इनके दरम्यान में कन्वोल्यूशन का साइन आ गया। इस पर लैप्लास अप्लाई थी ऑलरेडी, यानी इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ ऑफ टी हमारा जो फंक्शन था वो रह जाएगा, एंड कन्वोल्यूशन स्टार मतलब एज इट आ गया हमारे पास। यहाँ पे ओमेगा हमने क्या किया, इससे बाहर राइट कर दिया, कांस्टेंट है ओमेगा इंटू लैप्लास इनवर्स है 1 ओवर एस माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस का साइन था, इसको माइनस बनाना है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों हमने एक कॉमन लिया है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर a t की हमारे पास इक्वल होती है 1 ओवर s माइनस a के, ऐसी है। एंड जब इसका इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की इनवर्स आ जाएगी, इक्वल होगा e की पावर a t के। अब यहाँ पे क्या है, s माइनस ए है, तो ये फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, s माइनस ए। अब यहाँ पे a हमारे पास किसके बोला, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के, तो सिंपली के पावर में क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर t आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब कन्वोल्यूशन के इस पर नेक्स्ट हमने डेफिनेशन अप्लाई किया। हमारे पास क्या होती है कि 0 से t इंटीग्रल एंड f ऑफ t g ऑफ t माइनस स्टार डीटा। यहाँ पे f ऑफ t हमारा सिंपल फंक्शन है जो हमारा फंक्शन था, एंड g ऑफ टा हमारे पास क्या है, मीन t माइनस टा है, और यहाँ पे g ऑफ t हमारे पास किसकी बोला है, ओमेगा इंटू ई माइनस ओमेगा स्क्वायर t के। एंड जब t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t माइनस टा पुट करेंगे तो यहाँ पे भी t की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस टा आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने सिंपल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अप्लाई की है। अब इस पर हमने क्या किया, नेक्स्ट 4 स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या फ्यूरर को साइन हमने अप्लाई किया हुआ, तो यहाँ पे इसकी इनवर्स आ जाएगी। इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, u ऑफ एक्स टी। हमने यही फाइंड करना होता है, u ऑफ एक्स टी के लिए हम ये क्या करें, सारा प्रोसेस जो हमने किया अभी तक इसके लिए किया है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और पाई स्क्वायर रूट में, एंड सिंपल जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है इनवर्स की, वो हमने यहाँ पे अभी राइट किया 0 से इन्फिनिटी, एंड ये वाला जो फंक्शन है जिसके हम इनवर्स अप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा, साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। यहाँ तो बात क्लियर, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला राइट किया है। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 और पाई स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट आ गया, एंड इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, साइन ओमेगा एक्स इंटू 2 और पाई स्क्वायर रूट 0 से t, ये सेम जो भी वैल्यू हमने एज राइट कर दिया, एंड डी ऑफ ओमेगा हमारे पास आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है अभी तक? नेक्स्ट स्टेप में सिंपल है, जैसे हमने पहले किया कि ओमेगा वाले में हमने ओमेगा
को रखना है, जिसमें टा आ रहा है उसमें हमने क्या करना है, टा वाले को रख देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ओमेगा इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओमेगा था, ये हमने क्या कर दिया, ओमेगा वाले में ले गए, ओमेगा साइन ओमेगा एक्स एंड इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ टा ई की पावर में माइनस ओमेगा स्क्वायर टी माइनस टा डी टा एंड डी ओमेगा। यहाँ तो बात क्लियर, सिंपली हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो आई होप सो दोनों प्रॉब्लम्स आप लोग क्लियर होंगी, फिर और साइन की भी है एंड कोसाइन की भी है, इनमें डिफरेंस भी कि किन प्रॉब्लम में फिर और साइन को अप्लाई करना है, किन पे हमने फिर और कोसाइन को अप्लाई करना है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि इसमें कोई भी इशू हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।